इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, आज के सबक में जो सबक नंबर 96 है, लेसन नंबर 96, इस लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस कौन से होते हैं और इनके सवालिया और मनफी कैसे बनेंगे, चलिए सबक में सीखते हैं। ये देखिए, परफेक्ट टेंस लेकिन पास्ट का, माजी का। हम प्रेजेंट का यानी मौजूदा ज़माने का पिछले सबक में पढ़ चुके हैं, जो सबक नंबर 95 था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका सादा जुमला बनाना और उसका फार्मूला बनाना पहले सीख लेते हैं, क्योंकि उससे हमें आसानी होगी कि हम उसके मनफी और फिर सवालिया बना सकेंगे। तो इसका फार्मूला है, देखिए, सब्जेक्ट के बाद हैड का इस्तेमाल होगा। अब हैज या हैव नहीं इस्तेमाल होंगे, बल्कि हैड। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया फार्मूला पास्ट परफेक्ट। चलिए इसको मिसालों के साथ भी समझ लेते हैं। अली खत लिख चुका था। अली हैड, देखिए सब्जेक्ट अली हैड। अब हैज या हैव इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि माजी का है। अली हैड यानी अली था रिटन, लिख चुका। वर्ब की तीसरी फॉर्म रिटन और ऑब्जेक्ट हो गया लेटर। अली हैड रिटन अ लेटर, अली खत लिख चुका था। दूसरी मिसाल देखिए, हम क्रिकेट खेल चुके थे। वी, देखिए सब्जेक्ट वी हैड, प्ले है खेलने की इंग्लिश और उसकी तीसरी फॉर्म प्लेड। वी हैड प्लेड, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, वी हैड प्लेड क्रिकेट। तीसरी मिसाल देखिए, मैं एक सेब खा चुका था। आई, सब्जेक्ट हो गया, हैड आ गया फॉर्मूले से, और खा चुके होने की इंग्लिश ईटन। ईट है वर्ब की पहली फॉर्म और उसकी तीसरी फॉर्म है ईटन। तो आई हैड ईटन एन एप्पल, एक सेब, और उसके बाद फुल स्टॉप। उम्मीद है आपको पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा, ये कौन से जुमले होते हैं और ये कैसे बनते हैं। चलिए अब इसका मनफी सीखते हैं कि नेगेटिव पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनेगा। ये देखिए, नेगेटिव पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैड जैसा पहले था, लेकिन हैड के बाद हमने नॉट का इस्तेमाल करना है, और फिर उसी तरह वर्ब की तीसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यानी वही फॉर्मूला है जो अभी हमने पढ़ा, सिर्फ इजाफा किया है यहाँ पर हमने नॉट का, किसके बाद, हैड के बाद। और हैड को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हालांकि वर्ब तो ये है लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी है। तो हैड है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद फौरन बाद नॉट का इस्तेमाल। तो जुमलों से हम मजीद इसको समझ लेते हैं। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। अब देखिए मिसाल, अली खत नहीं लिख चुका होगा। पहले था अली खत लिख चुका होगा, अब है नहीं। तो नहीं के लिए हमने नॉट का इस्तेमाल किया। कहां पर, अभी बताते हैं। अली हो गया सब्जेक्ट, हैड हो गया फॉर्मूले से, और उसके बाद हैड के बाद नॉट। अली हैड नॉट, और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म राइट, रोट, रिटन। तो तीसरी फॉर्म रिटन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अ लेटर। अली हैड नॉट रिटन अ लेटर, अली खत नहीं लिख चुका था। दूसरी मिसाल, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। देखिए वी सब्जेक्ट हो गया और हैड इस्तेमाल किया हमने उसके बाद, और उसके फौरन बाद नॉट। वी हैड नॉट, प्ले है खेलने की इंग्लिश, प्लेड। वी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, खेल चुके, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। तीसरी मिसाल देखिए, मैं एक सेब नहीं खा चुका था। आई सब्जेक्ट, हैड फॉर्मूले से, और उसके बाद नॉट। आई हैड नॉट ईटन, ईट खाने की इंग्लिश और उसकी तीसरी फॉर्म ईटन। आई हैड नॉट ईटन एन एप्पल, मैं एक सेब नहीं खा चुका था। ये तो हो गए नाजरीन इनके नेगेटिव, किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का, जिसमें चुका था, चुके थे, चुकी थी, ऐसी चीजें। और उसके बाद फिर हमने इसका नेगेटिव नहीं। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गई होगी आसानी से। अब हम सीखेंगे इनका सवालिया कैसे बनेगा, यानी नेगेटिव भी हो और अब इसका सवालिया भी हो। ये कैसे बनेगा, चलिए अभी समझते हैं। ये देखिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव पास्ट परफेक्ट। इंटरोगेटिव कहते हैं सवालिया को, नेगेटिव मनफी को, और पास्ट परफेक्ट टेंस है जो। तो ये हो गया हैड सब्जेक्ट, हैड के बाद सब्जेक्ट होगा। असल में हुआ क्या है कि सब्जेक्ट शुरू में था, हमने इसको वहां से उठाकर यहां रख दिया, और हैड यहां पर था, इसको यहां से उठाकर हमने शुरू में रख दिया और उसका फर्स्ट लेटर कैप्स में कर दिया जो है एच। तो सिर्फ इन दोनों की जगह आपस में तब्दील की तो ये जुमला सवालिया बन गया। तो हैड सब्जेक्ट, और उसके बाद बाकी जुमला वैसा ही पड़ा हुआ है, तरतीब वैसी ही है। नॉट, नॉट के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर हमने यहाँ पर सवालिया निशान का इजाफा करना है। तो नाज़रीन ये हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव पास्ट परफेक्ट टेंस का फार्मूला। तो चलिए हम इस फार्मूले के बाद अब मिसालों से भी इसको समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, क्या अली खत नहीं लिख चुका था, देखिए क्या
और उसके बाद सवालिया निशान, और ये है नहीं लिख चुका था। तो जुमला बन गया इसका। देखिए पहले था जब ये सवालिया नहीं था तो यहाँ अली था और यहाँ पर हैड था, तो उस वक्त ये था अली हैड नॉट रिटन अ लेटर। अब हमने क्या किया, हैड को यहाँ से उठाकर जुमले के शुरू में रख दिया, और यहाँ पर अली था, अली को हमने यहाँ रख दिया। तो ये बन गया हैड अली नॉट रिटन अ लेटर और सवालिया निशान। और देखिए एच हमने कैप्स में रखा है, कैपिटल लेटर में रखा है, बड़ी अंग्रेजी में। तो हैड फॉर्मूले से देखिए अली सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म और अ लेटर, और फिर सवालिया निशान। दूसरी मिसाल देखिए, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे? तो ये हो गया हैड वी नॉट प्लेड क्रिकेट सवालिया निशान। देखिए हैड का हमने एच कैपिटल में कर दिया, हैड वी, और वी डब्ल्यू स्मॉल में कर दिया। जब खास नाम चीज या जगह हो तो फिर हम उस लफ्ज का, उस सब्जेक्ट का, नाउन का पहला हर्फ कैपिटल में रखते हैं, जैसा कि अली देखिए ए कैप्स में है। वरना हम जुमले के अंदर इस्तेमाल होने वाले तमाम अल्फाज को स्मॉल में जाहिर करते हैं, लिखते हैं। तो हैड वी नॉट प्लेड क्रिकेट सवालिया निशान। देखिए हैड सब्जेक्ट वी, नॉट फॉर्मूले से खेलने की इंग्लिश प्ले, और थर्ड फॉर्म प्लेड क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो हैड वी नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे? तीसरी मिसाल देखिए, क्या मैं एक सेब नहीं खा चुका था सवालिया निशान। तो वैसे ही हैड, देखिए हैड सब्जेक्ट है आई, सिर्फ हमने जगह तब्दील की। पहले था आई हैड नॉट ईटन एन एप्पल, अब हो गया हैड आई, देखिए आई बाद में आ गया। नॉट वैसे ही, फिर खाने की इंग्लिश ईट, ईटन तीसरी फॉर्म, एन एप्पल ऑब्जेक्ट, और सवालिया निशान। हैड आई नॉट ईटन एन एप्पल, क्या मैं एक सेब नहीं खा चुका था? देखिए कितनी आसानी से हमने इंटरोगेटिव और नेगेटिव किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का सीख लिया है। नाज़रीन यहाँ पर एक चीज और भी है जो आपके साथ शेयर करनी है, जो आपको बतानी है, वो है इनकी शॉर्ट फॉर्म। तो चलिए वो देखते हैं वो कैसे होती है। पहले हम शॉर्ट फॉर्म सीखेंगे, फिर हम उनके सवालिया कैसे बनेंगे वो सीखेंगे। तो नाज़रीन ये है नेगेटिव पास्ट परफेक्ट टेंस और उसकी शॉर्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट के बाद बजाय कि हम कहें हैड नॉट, हम हैड और नॉट को इकट्ठा कर देते हैं और नॉट का ओ गायब करके कोमा लगा देते हैं। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो आपको मिसालों से इसे भी समझा देते हैं। देखिए अली खत नहीं लिख चुका था, तो अब हो गया अली सब्जेक्ट, उसके बाद हैड नॉट की बजाय हमने हैडंट, इसको बोलने में हैडंट कहते हैं। ये इनफॉर्मल इंग्लिश है, अंग्रेज लोग अमूमन बोलते वक्त ऐसे ही बोल जाते हैं, लेकिन जब लिखना हो और अच्छी इंग्लिश, सुलझी इंग्लिश लिखनी हो तो हम हैड नॉट यूज करते हैं, लेकिन बोलने में या इनफॉर्मल लिखने में ये हैडंट यूज किया जा सकता है। तो अली हैडंट रिटन अ लेटर, अली खत नहीं लिख चुका था, अली हैडंट रिटन अ लेटर। दूसरी मिसाल, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, तो हम कह सकते हैं वी हैडंट। वैसे तो हैड नॉट ठीक है, लेकिन हैडंट भी गलत नहीं है। वी हैडंट प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। तीसरी मिसाल, मैं एक सेब नहीं खा चुका था, तो आई हैडंट ईटन एन एप्पल। पहले था आई हैड नॉट, अब हम ये भी बोल सकते हैं आई हैडंट ईटन एन एप्पल। अब नाज़रीन ये हमने एब्रीविएटिव यानी शॉर्ट फॉर्म में ये जुमला बनाना तो सीखा, लेकिन ये नेगेटिव का है। अब हम इसी का सवालिया कैसे बनाएंगे ये भी सीख लेते हैं जल्दी से। बहुत आसान है, सिर्फ हमने तरतीब बदलनी है और ये जुमला बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव पास्ट परफेक्ट टेंस शॉर्ट फॉर्म वाला। ये देखिए ये है फॉर्मूला। हमने सब्जेक्ट को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया और हेडेंट को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। तो हेडेंट सब्जेक्ट वर्ब की तीसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और सवालिया निशान। ये तो हो गया फॉर्मूला। चलिए इसको मिसालों से भी समझ लेते हैं। मिसालें वही हैं। क्या अली खत नहीं लिख चुका था? अब देखिए हैडंट शुरू में आ गया, हैडंट अली रिटन अ लेटर सवालिया निशान। अब इसका ये भी ठीक है, हैड अली नॉट रिटन अ लेटर, वो भी ठीक है, नॉट यहाँ पे हो, लेकिन नॉट को यहाँ से उठा के इसके साथ मिला दिया और मुखफ़फ़ यानी इसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया हैडंट अली रिटन अ लेटर, तो ये भी ठीक है और सवालिया निशान। दूसरी मिसाल, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे? हैडंट वी प्लेड क्रिकेट सवालिया निशान। अब देखिए हैडंट पहले हमने एक और तरह से पढ़ा था, हैड वी नॉट प्लेड क्रिकेट, वो भी ठीक है,
लेकिन नॉट को यहाँ से उठा के हैड के साथ जोड़ दिया और उसका ओ गायब करके ऊपर कोमा लगा दिया, तो ये बन गया हैडंट वी प्लेड क्रिकेट। बोलने में ये आसान है अंग्रेजों के लिए, तो ऐसे ही बोलते हैं, हैडंट वी प्लेड क्रिकेट। सवाल निशान। तीसरी मिसाल, क्या मैं एक सेब नहीं खा चुका था? अब देखिए, पहले हमने पढ़ा था हैड आई नॉट, नॉट यहाँ पे था, ईटन एन एप्पल। क्या मैं एक सेब नहीं खा चुका था? सवाल निशान। लेकिन अब ये शॉर्ट फॉर्म है, ये भी ठीक है, हैडंट। देखिए, नॉट को यहाँ से उठा के हैड के साथ जोड़ दिया और उसका ओ गायब करके कोमा लगा दिया और बोलने में ये बन गया हैडंट आई ईटन एन एप्पल। सवाल निशान। क्या मैं एक सेब नहीं खा चुका था? तो नाज़रीन, ये था आज का सबक। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में हमें अपनी राय भी दीजिए। नाज़रीन, तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि अच्छे लेसन्स हैं, इनको सोशल मीडिया पर जैसा कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में इनको शेयर करें ताकि सभी लोग इनसे फ़ायदा उठा सकें। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नए आने वाले लेसन की वीडियो और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।